आकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविन्द्यानिगम्यं वन्दे विष्णुभवहरणं सर्वलोकैकनाथं। बोलो विष्णवे नमः, बोलो विष्णवे नमः, बोलो विष्णवे नमः। बोलो विष्णु भगवान की जय, बोलो गरुड़ महाराज की जय। आइए सभी ने मेरे साथ मिलकर 2 मिनट के लिए श्री राम का नाम जपना है। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो बोलो श्री राम जय जय राम। बोलो बोलो श्री राम जय जय राम। बोलो दो अक्षर का प्यारा नाम, 2 अक्षर का प्यारा नाम। बोलो श्री राम जय जय राम। बोलो बोलो विष्णु भगवान की, बोलो गरुड़ महाराज की। भगवान श्री हरि बोले, हे गरुड़, मैंने सब अर्वदेह क्रिया की कथा सुनाई। जो 10 दिन के अंदर सुनते हैं वे सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। पितरों का यह परलोक संबंधी कर्म मुक्ति, पुत्र की मनोकामना को कहने वाला सुखदायक है। जो नास्तिक व्यक्ति नरक धाम अर्वदेह कर्म नहीं करते उनका जल ना ग्रहण करें, क्योंकि वे मदरा के समान है। इसमें संदेह नहीं है। देवता और पितर उसके घर को नहीं देखते, उनके कोप से पुत्र पौत्र दुर्गति को प्राप्त होते हैं। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र या अन्य जो प्रेत क्रिया नहीं करते, सुनता या सुनाता नहीं, वे दोनों पाप से मुक्त हो दुर्गति को प्राप्त नहीं होते। जो माता पिता के मृत होने पर गरुड़ पुराण सुनता है तो उसके माता पिता मोक्ष प्राप्त होते हैं और वह पुत्र संतान वाला होता है। जिसमें न गरुड़ पुराण कराया, ना गया श्राद्ध करा, ना वर्षोग्रत, ना मासिक वार्षिक श्राद्ध किया, उसको पुत्र कैसे कहा जाए? वह 3 ऋण से कैसे मुक्त होगा? वो अपने माता पिता के तारण में कैसे समर्थ होगा? इस कारण सब प्रयत्नों से गरुड़ पुराण सुनने से धर्म अर्थ काम और मोक्ष मिलता है और सब दुख नष्ट हो जाते हैं। पुण्य कारक पवित्र करने वाला पाप नाशक ये गरुड़ पुराण सुनने वाले को इच्छा को पूरी करने वाला है। इसे हमेशा सुनना चाहिए। इसके सुनने मात्र से ब्राह्मण विद्या का ज्ञाता, क्षत्रिय जमींदार वैश्य धनी शूद्र पातक से पवित्र हो जाता है। सुनने के बाद गरुड़ पुराण करने के पाठ करने वाले पूर्वोक्त संज्ञा दान आदि प्रदान करें, अन्यथा सुनने का फल प्राप्त नहीं होता। पहले गरुड़ पुराण की पूजा वस्त्र अलंकार गोदान दक्षिणा आदि से सादरवाचक की पूजा करें। बहुत पुण्य की इच्छा हो तो अन्नदान स्वर्णदान अधिक भूमिदान देकर भक्ति पूर्वक पाठ करने वाले की पूजा करें। कथा कहने वाले की पूजा करने से निसंदेह मेरी पूजा होती है, तो उसके संतुष्ट होने से निसंशय मैं संतुष्ट होता हूँ। बोलो विष्णु भगवान की, बोलो गरुड़ महाराज की। क्या नाम? आइए स्वर्गीय श्री कालीचरण शर्मा जी की आत्म शांति के लिए 2 भजनों के द्वारा शोक संदेश प्रकट करेंगे। सभी ने मेरे साथ मिलकर बोलना है। चिट्ठी ना कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, कहाँ तुम चले गए।
चिट्ठी ना कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, कहाँ तुम चले गए, कहाँ तुम चले गए। इस दिल पे लगा कर ठेस, कहाँ तुम चले गए। चिट्ठी ना कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, कहाँ तुम चले गए, कहाँ तुम चले गए। एक आह भरी होगी, हमने ना सुनी होगी, एक आह भरी होगी, हमने ना सुनी होगी। जाते जाते तुमने आवाज तो दी होगी, हर वक्त यही है गम, उस वक्त कहाँ थे हम, जहाँ तुम चले गए। चिट्ठी ना कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, कहाँ तुम चले गए, कहाँ तुम चले गए। हर चीज पे अश्कों से लिखा है तुम्हारा नाम, हर चीज पे अश्कों से लिखा है तुम्हारा नाम। ये रास्ते घर गलियां तुम कर न सके वीरान, है दिल में रह गई बात, जल्दी से छुड़ा कर हाथ, कहाँ तुम चले गए। चिट्ठी ना कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, कहाँ तुम चले गए, कहाँ तुम चले गए। अब यादों के कांटे इस दिल में चुभते हैं, अब यादों के कांटे इस दिल में चुभते हैं। ना दर्द ठहरता है, ना आंसू रुकते हैं, तुम्हें ढूंढ रहा है प्यार, हम कैसे करें इकरार, कहाँ तुम चले गए। चिट्ठी ना कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, कहाँ तुम चले गए, कहाँ तुम चले गए। बोलो विष्णु भगवान की, बोलो गरुड़ महाराज की। आइएगा एक वचन और, उसके बाद पगड़ी की रस्म। जाएगा जब जहां से कुछ भी न पास होगा, जाएगा जब जहां से कुछ भी न पास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। कांधे पे धर ले जाए परिवार वाले तेरे, कांधे पे धर ले जाए परिवार वाले तेरे, यमदूत ले पकड़ कर घूमेंगे तेरे घेरे, पीटेंगे छाती अपनी, पीटेंगे छाती अपनी,
कुनबा उदास होगा, जाएगा जब जहां से कुछ भी ना पास होगा, जाएगा जब जहां से कुछ भी ना पास होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। चुन चुन के लकड़ियों में रख दे तेरे बदन को, चुन चुन के लकड़ियों में रख दे तेरे बदन को, आकर झट उठा लेंगे मैतर तेरे कफन को, आकर झट उठा लेंगे मैतर तेरे कफन को। दे देंगे आग तुझ में, दे देंगे आग तुझ में, बेटा जो खास होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा, जाएगा जब जहां से कुछ भी ना पास होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। मिट्टी में मिले मिट्टी बाकी तो खाक होगी, मिट्टी में मिले मिट्टी बाकी तो खाक होगी। सोने सी तेरी काया जल कर के राख होगी, सोने की तेरी काया जल कर के राख होगी। दुनिया को त्याग तेरा, दुनिया को त्याग तेरा, मरघट में वास होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा, जाएगा जब जहां से कुछ भी ना पास होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। बोलो विष्णु भगवान की, बोलो गरुड़ महाराज की। पहले पहले ससुराल की या मामा की बंदेगी? मामा की। ये मामा, ठीक। ओम हरि ओम गणानान्त्वा गणपतिं गवामहे, प्रियानान्त्वा प्रियपतिं गवामहे, निधिनान्त्वा निधिपतिं गवामहे, वसो ममेयाहं जाने गर्वदम जासि गर्वदम अम्बे अम्बिके। ओम स्वस्ति न इंदो वेदस्रवाः, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नक्षत्रेषु अरिष्टनेमि, स्वस्ति नो बृहस्पति ददातु बृहस्पतिर्देवो मरुतः, वृष्णिमातरः सुवञ्जाबानो विदते कुजगमयः। अग्निजिह्वा मनवः सूर्यचक्षुषो विश्वे नो देवा वसागमन्या। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा, भद्रं पश्येमाजभियजत्राः, स्थिरैरङ्गैः तुष्टुवाङ्गंसस्तनो बृहस्पतिर्देवै देवहितं जगायुः। सदाविन्दो शरदो अन्तिदेवा, यत्रा नक्षत्राजरसन्तनो नाम पुत्रासो यत पितरो भवन्ति मानो मध्यारीरिकेता। श्रीमन्महागणाधिपते नमो नमः। रोली से सीता गंधम समर्पयामि, फूल चढ़ा दो, चावल चढ़ा दो, अक्षतान समर्पयामि नमो नमः, अक्षतान समर्पयामि नमो नमः। 5 बार और सीटा लगा दो। ओम इष्ट देवताभ्यो नमः, स्थान देवताभ्यो नमः, ग्राम देवताभ्यो नमः, कुल देवताभ्यो नमः। फूल चढ़ा दो, अक्षतानम समर्पयामि नमो नमः। मीठा चढ़ा दो, नाभ्यासिदंतरिक्षिगुं शेषनो द्योः समवर्तता पद्भ्याम भूमिता शोतांता लोकान। लोटे में जल मंगा कोई बात नहीं, बोतल ला दीजिए, बोतल ला दीजिए साहब। ओम ब्रह्मा मुरारी सिपरांतकारी भानु शशिभु मस्तो बुधस्य गुरु च शुक्र शनि राहु केतवे सर्वे ग्रह शांति ग्रह भवन्तु। वो नवग्रह देवताभ्यो नमः स्थापयामि पूजयामि। लोली से चीटा लगा दो, गंधम समर्पयामि नमो नमः, अक्षतान समर्पयामि। फूल चावल चढ़ाओ, अक्षतान समर्पयामि। मीठा चढ़ा दो, नाभ्यास्यंतरिक्षिगुं शीष्णो द्योः समवर्तता पद्भ्याम भूमिता शोतांता लोकान कल्पयन्नाः। उगी फलं समर्पयामि नमो नमः, उगी फलं समर्पयामि।
कुछ पैसे रखिए संकल्प के लिए। हरि ओम विष्णु नमः परमात्मने प्राण पुरुषोत्तम श्री श्वेत वारागल्पे वैवस मंत्रे अष्टामी कल्पतम चरणे जम्बूदीपे वत्खंडे सम्मत 2087 सागे संवत्सरे 1947 मासा नाम मासे मुख मासे भद्रा पदमासे अमुक पक्षे कृष्ण पक्षे अमुक तिथ्यो अमावस्या तिथ्यो अमुक वासराय आज मंगलवार शनिवार वासराय गढ़गंगा क्षेत्र मेड मध्य अमुक स्थाने राजेंद्र नगर मकान नंबर 52/1 मकान नंबर स्थाने अमुक नाम स्वर्गीय श्री कालीचरण शर्मा जी नाम ने अमुक गोत्र से क्या गोत्र वत्स गोत्र से अमुक कर्मकर्ता नाम आपका कुलदीप शर्मा नाम ने अमुक गोत्र से वत्स गोत्र से पिताजी उपरांत रसम पगड़ी संकल्पम तुभ्यम हेम करिष्ये छोड़ दो। ओम आदित्या वसुदेवा मरुद्गणा तिलकम ते प्रसन्तो धर्म कामा सिद्धये मंगलम भगवान विष्णु मंगलम कर्णध्वजा। इससे उंगली ऐसे भिगो और फोटो पे लगा दो। ये वाली हाँ ठीक है बहुत बढ़िया। हाँ छीटा मार। ओम आदित्या ओम वसु रुद्रा देवा मरुद्गणा तिलकम ते प्रसन्तो धर्म कामा सिद्धये। खड़ो जाइए मामा जी। मामा जी तो भैया पहले आप श्रद्धांजलि बोलिए। आइए 2 मिनट के लिए सब श्रद्धांजलि सुनेंगे। ठीक है जी, लो। अब इस प्रार्थना के क्रम को मैं आगे बढ़ाते हुए श्री राजेंद्र शर्मा जी प्रबंधक NS कॉलेज से अनुरोध करूंगा कि वो यहाँ आए और पुण्य आत्मा के चरित्र चित्रण हमारे समक्ष प्रस्तुत करें।
शोक सभा में उपस्थित मातृशक्ति, सम्मानित भाइयों, श्रद्धेय पंडित जी, मैं जो भावनाएं शोक संदेशों के जरिए पढ़ी गई है कालीचरण जी के संबंध में, उन भावनाओं से अपने आप को संबद्ध करता हूँ। मेरा संबंध इनके पिताजी, जब मैं खरगोदा चुनाव लड़ा 84-85 में, तो प्रधान जी बाद में प्रधान बन गए, जयदेव जी से पुराना संबंध हुआ। और धीरे धीरे, क्योंकि खरगोदा कॉलेज में थे कालीचरण जी, वो एक अच्छे शिक्षक और समाज में एक मेहनती समाज सेवक के रूप में उनकी ख्याति थी। और उनके पुत्र दीपक जी, हमारी प्रिंसिपल आभा जी, तमाम हमारे शिक्षक साथी बैठे हैं, सभी लोग उनसे प्यार, दीपक जी से बड़ा प्रेम भी करते हैं। और शर्मा जी पे सबको उतना ही लगाव था। इस परिवार ने शिक्षा के क्षेत्र में, समाज के क्षेत्र में और दीपक जी के माध्यम से विदेश तक में अपने ज्ञान और विज्ञान का प्रयास भेजने का, संदेश का प्रयास किया। मैं उनको अपनी संस्था की ओर से, अपने साथियों की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। अब मैं इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए श्री राजेंद्र सिंह जी, राज्य सूचना आयुक्त उत्तर प्रदेश को आमंत्रित करता हूँ। जी, सभी को नमस्कार। शोकाकुल परिजन, शहर से बाहर के गणमान्य लोगों, आदरणीय कालीचरण जी का जाना परिवार के लिए तो दुखद है ही, पूरे शिक्षा और शिक्षक समुदाय के लिए भी दुखद है। शिक्षा के प्रति उनका बहुत सहयोग समाज के लिए रहा। शिक्षा के माध्यम से वो अंग्रेजी के शिक्षक थे। उस दौर में एमए अंग्रेजी किया था 60 के दशक में, जब गांव के बच्चे अंग्रेजी कम पढ़ते थे। राजेंद्र नगर के घर पे दीपक जी के साथ ही उनसे मुलाकात 1-2 बार हुई। दीपक जी के साथ तो लगातार संपर्क और संवाद बना रहा। उनके बारे में भी हालचाल होता रहता था। जीवन और मृत्यु ये दोनों ईश्वर के अधीन हैं। मेरा तो ये मानना है कि वो कहीं दूर नहीं गए हैं। हमारे संस्कृति में तो मृत्यु को भी उत्सव माना जाता है। हालांकि अपनों का बिछोह बहुत पीड़ा देता है, लेकिन पिता का आशीर्वाद 3 पीढ़ियों तक फलता है, बेटा बेटी दोनों साइड में। उम्मीद है कि उनका आशीर्वाद फलता रहेगा, केवल परिवार ही नहीं, पूरे शिक्षक समुदाय, पूरे समुदाय के लिए, समाज के लिए। आदरणीय कालीचरण जी को सत नमन, विनम्र श्रद्धांजलि। पुण्य आत्मा को आज यहाँ पर श्रद्धांजलि देने के लिए हमारे बीच में इस शहर के गणमान्य लोग पधारे हुए हैं। इसी क्रम में मैं अब अपने जिले के महानगर बीजेपी अध्यक्ष श्री विवेक रस्तोगी जी से अनुरोध करूंगा कि वो यहाँ आए और पुण्य आत्मा के संबंध में 2 शब्द। आज परम श्रद्धेय कालीचरण जी के इस आरष्ठी संस्कार में समस्त शोकाकुल परिवारजन और उपस्थित सभी बंधु और बहनों, एक और जहां मां अपने बच्चों के संस्कारों की पाठशाला होती है, वहीं एक पिता अपने त्याग और अपने कर्मों से जो जीवन का मूल्य सिखाते हैं, दीपक जी हो गए और इनके भाई हो गए, ये स्पष्ट नजर आता है इस समाज में कि अपने जीवन में उन्होंने मूल्यों को
कितना अहम माना है। दीपक शर्मा जी के साथ मेरा परिचय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जो समन्वय मिलन होता है उसमें प्रति सप्ताह हम लोगों का मिलन रहता है। तो विज्ञान भारती का आप काम देखते हैं, साइंस का सब काम आप देखते हैं। तो इस प्रांत में, ये हमारा एक प्रांत कहलाता है, उसमें आपने देखा होगा कि समाचार पत्र भी आपके आर्टिकल से और बच्चों को जो सिखाते हैं उससे भरा रहता है। तो ऐसा अच्छा उत्तम परिवार, यहाँ राजेंद्र जी हैं, राज्य सूचना आयुक्त तो राजेंद्र जी बैठे हैं, उधर त्यागी जी भाई साहब बैठे हैं, और अनेक संभ्रांत नागरिक यहाँ इस शहर के हैं, सतबीर त्यागी जी हैं। इससे पता लगता है कि परिवार का समाज में क्या स्थान है। मैं भारतीय जनता पार्टी मेरठ महानगर के अध्यक्ष का दायित्व अपनी ओर होने के नाते भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्ताओं की ओर से अपने श्रद्धा सुमन श्री चरणों में अर्पित करता हूं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। अब इसी क्रम में मैं श्री सत्यवीर त्यागी जी, पूर्व विधायक जी को यहाँ पर आमंत्रित करता हूँ। इस शोक सभा में उपस्थित सभी सम्मानित भद्रजन, मातृशक्ति और पंडित जी, कालीचरण शर्मा जी को मैं करकोदा इंटर कॉलेज में जब ये शिक्षक थे और जब मैं क्षेत्र में जाता था तो बड़े सम्मान से लोग इनका नाम लेते थे। मैं दीपक जी समन्वय शाखा में हमें मिले, इन्होंने बताया कि आप तो हमारे पिताजी को जानते होंगे। मैंने कहा कि जानते ही नहीं, बल्कि जो उनका सम्मान था पूरे क्षेत्र में बहुत कम लोग इस सम्मान के भागी बनते हैं। मैं ऐसी उन आत्मा को उनके चरणों में नमन करते हुए उनको अपनी ओर से, अपने परिवार की ओर से श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। ओम शांति शांति शांति। डॉक्टर उमेश चंद त्यागी जी हमारे बीच में यहाँ पर हैं। मैं उनसे अनुरोध करूँगा कि वो पुण्य आत्मा को अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करें। श्रद्धेय कालीचरण जी की शोक सभा में उपस्थित सभी महानुभावों, मातृशक्ति, मैं तो उनसे तभी से परिचित हूँ। हमारी और दीपक शर्मा की नियुक्ति एक ही दिन NS कॉलेज में हुई थी और उससे एक दिन बाद ही उनसे हमारी मुलाकात हुई थी। प्राय उनका बहुत ही सौम्य व्यवहार था और अक्सर जब भी वो मिलते थे तो कुछ ना कुछ उनसे सीखने को मिलता था। हमारा उनसे बहुत ही स्नेहपूर्वक संबंध रहा है और निश्चित रूप से ये तो शाश्वत सत्य है कि जो आया है वो जाएगा और उनके जाने का दुख भी होता है। लेकिन जिस व्यक्ति ने पूरे जीवन अपने कर्तव्यों का निर्वहन एक शिक्षक के रूप में किया है, निश्चित रूप से वो अच्छी विभूति माने जाते हैं। ईश्वर उनको अपने चरणों में स्थान दे और हम सबको इस दुख को सहने की शक्ति दे और हम उनके जो दिए हुए संस्कार हैं, जो उनके बताए हुए रास्ते हैं, जो उनकी दी हुई सीख है, उस पर चलने का प्रयास करें। यही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। ओम। हमारे
प्रिय श्रद्धेय पुण्य आत्मा अंकल के परम मित्र श्री जुबेरी जी हमारे बीच में यहाँ पर हैं। इस अवसर पर मैं उनसे अनुरोध करूँगा कि वो पुण्य आत्मा को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करें। इस शोक सभा में आए हुए सम्मानित मेहमान, जो गमज़दा फैमिली के सदस्य, मेरे पुराने साथी जो यहाँ पे मौजूद हैं, और साथ में वो प्रधानाचार्य गण जो यहाँ पे मेरे परिचित हैं, यहाँ पे तशरीफ़ लाए हैं, दिनेश साहब हैं, उमेश त्यागी जी हैं और बहुत से लोग हैं यहाँ पे। उनको सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ, ज़ाहिर समय का अभाव है, कि अगरचे मैं कन्हौलाल कॉलेज में अंग्रेज़ी का प्रवक्ता था और कालीचरण जी जनता इंटर कॉलेज खरखोदा में प्रवक्ता थे अंग्रेज़ी के, मगर जितना प्यार उन्होंने मुझे दिया, क्योंकि हम दोनों एक ही सब्जेक्ट के थे और वो अपने सब्जेक्ट के एक्सपर्ट थे। जब मेरा प्रमोशन हुआ तो मैंने कालीचरण जी से कहा, मैं उनका बिल्कुल फैमिली मेम्बर था और मेरे यहाँ जब भी वैली बाज़ार से गुज़रते थे तो ज़रूर मेरे यहाँ तशरीफ़ लाते थे, मेरे बड़े भाई की तरह थे। मैंने उनसे कहा, कालीचरण जी मेरा प्रमोशन तो हो गया है, मगर मुझे अंग्रेज़ी ग्रामर में एक टॉपिक है सिंथेसिस, वो उसमें ज़रा सी डिफ़िकल्टी आती है। कहने के तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ 2 दिन तुम्हें बैठ के मैं यहाँ पे बता दूँगा और अगले दिन तीसरे दिन तुम जाके पढ़ा देना। और वाकई 2-3 दिन में एक हफ्ते तक उन्होंने मुझे गाइड किया। उन्होंने और मेरे बड़े भाई की हैसियत से मेरे कॉलेज में बृजभूषण जी थे, उन्होंने मेरी हिम्मत बनाई और मुझे फिर पूरे रिटायरमेंट के टाइम तक कभी कोई परेशानी नहीं हुई अंग्रेज़ी पढ़ाने में। ये सब मैं उनका एहसानमंद हूँ। उन्होंने मुझे बहुत सहारा दिया और बिल्कुल छोटे भाई की हैसियत से मुझसे प्यार करते थे। जब मुझे इत्तेफाक, मेरी बदकिस्मती देखिए कि जब उनका देहांत हुआ तो मुझे ख़बर नहीं मिल पाई। 3-4 दिन बाद मैं अपने एक साथी के यहाँ बैठा हुआ था तो उन्होंने कहा कि भाई वो कालीचरण जी का देहांत हो गया। तो मैंने कहा कि किस सादगी से आपने ये कह दिया कि उनका देहांत हो गया और आपने ये नहीं सोचा कि सुनने वाले के दिल पर क्या गुजरेगी। आपने तो बड़े आराम से कह दिया, सहजता से कह दिया कि उनका देहांत हो गया, मगर मेरी तो एक समझ लीजिए कि चाहे उनसे कई साल कई महीने मुलाकात ना हो, मगर ये एक विश्वास रहता था कि कोई बात नहीं, दुनिया में तो हैं, किसी दिन तो जाकर के उनसे मुलाकात होगी। और ऐसा होता था कि कभी मैं अचानक ही उनके यहाँ पहुँच जाता था, कभी वो मेरी अचानक में आ जाते थे। मेरी मिसेस, उनकी मिसेस, दोनों बहुत एक दूसरे के करीब थे और साथ में उनका लड़का दीपक मेरे बिल्कुल छोटे भाई की तरह था। दीपक ने वाकई उनको और भाइयों ने हक अदा कर दिया। मैं इस मौके पे ज़्यादा नहीं कह सकता, टाइम की भी कमी है, सिर्फ इतना कहूँगा कि रोने वालों ने ढा रखी थी क़यामत सर पर। त्यागी जी आपको सुनाना चाहूँगा कि रोने वालों ने ढा रखी थी क़यामत सर पर और उम्र भर का जागने वाला आज खामोश था। मैं क्या कहूँ कि उनके बारे में कुछ नहीं कहूँगा, सिर्फ एक सेंटेंस अंग्रेज़ी का है, मैं क्योंकि सब पढ़े लिखे लोगों का जमा है यहाँ पे, कि ही वॉज द एम्बॉडीमेंट ऑफ करेज, डेडिकेशन, लव, अफेक्शन एंड हार्ड वर्क।
इतनी चीज़ों का मिलन करके कालीचरण जी बनते थे। और साथ में मैं ये भी कहूँगा कि कालीचरण जी ने मुझे एक एक कदम पे सहारा दिया। मैं हमेशा उनका ऋणी रहूँगा, उनका एहसानमंद रहूँगा। और मैं अपने जो विचार हैं वो, चूँकि भावुकता जूजू में बोल रहा हूँ, मेरी भावुकता बढ़ रही है, मैं और ज़्यादा ना कह करके सिर्फ एक शेर और आपके सामने, क्योंकि इत्तेफाक से मेरे साथ भी एक ऐप जुड़ा हुआ है शायरी का, तो एक शेर में आप उनकी नज़र करता हूँ कि कच्चे बखिए की तरह रिश्ते उधड़ जाते हैं, कच्चे बखिए की तरह रिश्ते उधड़ जाते हैं, लोग मिलते हैं मगर मिल के बिछड़ जाते हैं। आज वो बिछड़ गए, ढूंढते फिरेंगी उनकी मेरी आंखें उनको उनकी गली में, उनके घर, जब उस साइड से गुजरूंगा तो ढूंढेंगी, अपने घर में ढूंढेंगी। मेरे यहाँ अचानक आ जाते थे, हर जगह उनको ढूंढना पड़ेगा मगर वो नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि अब वो हमसे बहुत दूर जा चुके हैं। मेरी प्रार्थना है ईश्वर से कि उनके जो शोक संतप्त परिवार है, ईश्वर उनको इस दुख को बर्दाश्त करने की ताकत दे और परमपिता उनको स्वर्ग में बहुत अच्छा मकाम दे। जय हिंद, जय भारत। एक व्यक्ति में इतने सभी गुणों का सम्मिश्रण होना कोई साधारण बात नहीं है और आज ऐसी पुण्य आत्मा हमारे बीच में नहीं है। अब मैं श्री माया प्रकाश शर्मा जी को यहाँ आमंत्रित करता हूँ, यहाँ आए और पुण्य आत्मा को अपनी श्रद्धांजलि सुमन प्रस्तुत करें। शोक सभा में उपस्थित सभी महानुभाव, श्रद्धेय मातृशक्ति, शोक संतप्त परिवार, मित्रों, इस परिवार से हमारा बहुत ही गहरा नाता है, पारिवारिक संबंध है। मैं ये मानता हूँ कि ये हमारे लिए भी व्यक्तिगत क्षति है। आदरणीय शर्मा जी बहुत ही जिंदा दिल इंसान थे। कोई कितना भी नर्वस व्यक्ति यदि उनके संपर्क में आ जाए तो वो हंसता हुआ आता था और हमने तो जीवन में उनसे बहुत कुछ सीखा। वो गांव भी, जाहिदपुर भी चले आते थे और लास्ट तक, अंत तक उनका सानिध्य हमको मिलता रहा। अपने से पूर्व वक्ताओं ने जो उनके विषय में अपने विचार रखे हैं, मैं अपने आप को उनसे संबद्ध करता हूँ। ब्राह्मण फेडरेशन का प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते अपने संगठन की ओर से मैं अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। ओम शांति, ओम शांति। इसी क्रम में मैं अब श्री दिनेश चंद्र शर्मा जी, प्रधानाचार्य, जनता इंटर कॉलेज खरखोदा को यहाँ आमंत्रित करूँ। शोक सभा में उपस्थित सभी भद्र पुरुष, मातृशक्ति, श्री कालीचरण शर्मा जी मेरे साथ विद्यालय में 9 वर्ष तक कार्य किया। आप अपने कार्य के प्रति बहुत ही समर्पित और अपने विषय के एक महान ज्ञाता थे। उनका इस तरीके से जाना पूरे विद्यालय परिवार के लिए अपूर्णीय क्षति है। मैं समस्त विद्यालय परिवार की ओर से उनके श्री चरणों में नमन करते हुए उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। ओम शांति शांति शांति। श्री रमेश चंद्र शर्मा जी, मंडल अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ को मैं अब यहाँ पर आमंत्रित करता हूँ।
यहाँ उपस्थित मेरे परम मित्र कालीचरण शर्मा जी की आरिष्टी में एकत्रित सभी महानुभावों को मैं प्रणाम करता हूँ। उनका मेरा बड़ा गहरा संबंध रहा है और शिक्षकों की सेवा करने में वो मेरे साथ रहे हैं, हमेशा मेरे साथ रहे हैं। सादगी वाले, सहयोगी प्रकृति के, मददगार, किसी छात्र का उत्पीड़न न होने देना और अंग्रेजी के प्रकांड पंडित थे एक किस्म से। बहुत छात्रों को आपने अंग्रेजी पढ़ाई, जिनको पढ़ाया वो कामयाब हुए। मैं ऐसे अपने मित्र के देहावसान के उपलक्ष्य में इस समय दुखित भी हूँ बहुत। मेरे पास बहुत आना जाना भी था, हफ्ते में 2 बार तो कम से कम मिलते ही थे बिना काम के भी, और अपनी जो हमारी परेशानियाँ होती थी उनको दूर करते थे। मैं उनको नमन करते हुए परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु उन्हें अपने चरणों में स्थान दे और यहाँ बैठे मेरे इस परिवार के सभी बंधुजन, मातृशक्ति और अतिथिगण, उन सब की ओर से मैं उनको अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। धन्यवाद। अब मैं श्री चंद शर्मा जी MLC साहब को पुण्य आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित करने हेतु आमंत्रित करता हूँ। ओम शांति शांति शांति। माननीय श्रद्धेय श्री कालीचरण शर्मा जी अपनी यादें छोड़ गए, अपना एक सफल जीवन जीकर गए हैं। एक शिक्षक का जीवन बड़ा प्रोफेशनल, बड़ा ये एक नोबल प्रोफेशन है। एक शिक्षक अपने जीवन में जितना काम समाज का करता है उतना कोई अन्य प्रोफेशन में व्यक्ति कर नहीं सकता। व्यक्ति निर्माण का काम करते हुए उन्होंने जो ख्याति कमाई वो दिख रही है। समाज के सभी मूर्धन्य लोग यहाँ आए हैं, हाजिर हुए हैं उनको आज श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए। व्यक्ति संसार में आता है, चला जाता है, ये क्रम है, सभी के साथ होना है। हम लोग आए हैं, हमें भी एक दिन जाना है। बाद में यही रह जाता है कि वो क्या समाज को देकर गए और क्या उनके कर्म रहे। उन सब के बारे में मैं सुन भी रहा हूँ और मुझे भी उनका आशीर्वाद मिला। उनके सुपुत्र दीपक जी बड़े अच्छे ढंग से उनके नाम को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। हम सब लोग आज यहाँ उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए एकत्रित हुए। रामायण में प्रसंग आता है जब दशरथ जी इस जग से विदा हुए तो भरत जी विलाप कर रहे थे, तो वशिष्ठ जी ने उस समय उनसे कहा था कि बेटा सोच उनके लिए करना चाहिए जो अपने जीवन में असफल रहे हों, जिन्होंने अपने जीवन को अच्छे ढंग से ना जिया हो, जो समाज का अहित करके गए हों, उनके जाने का सोच करना चाहिए। लेकिन जिन्होंने अपना ऐसा जीवन जिया हो जो समाज को सुख पहुंचाने वाला रहा हो, उनका सोच नहीं करना चाहिए। उन्होंने सफल जीवन जिया है तो उनके प्रति आप श्रद्धावनत हो और अपनी भावनाएं व्यक्त करो। आप सब लोग आज उनके श्रद्धा सुमन देने के लिए आए हैं। मुझे भी सौभाग्य मिला उनके प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करने का। मैं उनके श्री चरणों में प्रणाम करता हूँ और ऐसे शिक्षकों से हम सब लोग कुछ ना कुछ सीखते रहे, अपने जीवन को आगे बढ़ाने में उनसे प्रेरणा लेते रहे। इन सब ने हमारे समाज को, हमारे देश को बहुत कुछ दिया है। हमारे देश के शिक्षकों ने इस देश की उन्नति करने में कोई योगदान में कमी नहीं छोड़ी। सरकारों की कमियां रह सकती हैं, शिक्षकों की कोई कमी नहीं रही। तो इन शिक्षकों के प्रति भी हमें हमेशा श्रद्धावनत रहना चाहिए और मैं माननीय कालीचंद जी के प्रति अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए अपनी बात पूरी करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति शांति शांति। अब मैं इसी क्रम में हमारे बीच में कवि सुमनेश जी उपस्थित हैं।
मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वो यहाँ आए और पुण्य आत्मा को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करें। आज की इस शोक सभा में उपस्थित, श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित सभी महनीय लोगों को और मातृशक्ति को मैं प्रणाम करता हूँ। अभी काफ़ी बातें आदरणीय कालीचरण जी के विषय में कही जा रही थी। मैं भी पिछले लगभग 1992-93 से उनके परिचय में रहा हूँ, लेकिन बहुत दिनों के बाद ये पता चला कि दीपक जी और वो पिता पुत्र हैं। दीपक जी से अलग परिचय था, श्री कालीचरण जी से अलग परिचय रहा मेरा, और मैं नहीं जानता मुझे किसने, कालीचरण जी ने कभी अधिकार दे दिया कि मैं उनसे बहुत ज़्यादा मजाक भी करता था, क्योंकि मजाक वाले आदमी नहीं थे, लेकिन मुझे पता नहीं कैसे उन्होंने अधिकार दे दिया। मैं उनसे बहुत सारी बातें करता रहता था। मैं आज यहाँ देख रहा हूँ सभी शिक्षक परिवार और विद्यालय परिवार के लोग अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित हैं। हम सब जानते हैं शिक्षक का योगदान, अभी हमारे माननीय श्री चंद जी बता रहे थे, शिक्षक का योगदान समाज में कितना बड़ा होता है। ये सब छुपा नहीं है कि इससे बड़ा योगदान होता है उनका। वही योगदान आदरणीय कालीचरण जी का समाज के प्रति और शिक्षा के प्रति, विद्या के प्रति रहा है। मैं उनके श्री चरणों में अपने प्रणाम करता हूँ और सभी उन लोगों को, जहाँ उस परिवार को जो उनके वियोग का दुख सह रहे हैं, भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि वो वियोग को सहने की शक्ति प्रदान करे। ओम शांति। यहाँ पर उपस्थित सभी लोगों से मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, समय का अभाव है। प्रत्येक व्यक्ति श्री कालीचरण शर्मा जी के विषय में कुछ न कुछ अपने संस्मरण प्रस्तुत करना चाहता है, किंतु परिस्थितियाँ ऐसे ही हैं। अब आगे की जो काम होना है उसके लिए पंडित जी से अनुरोध करूँगा कि वो यहाँ पर आगे की प्रक्रिया शुरू करें। आए हुए सभी भक्तजन एक बार अपने स्थान पे खड़े हो जाइए। आइए सभी ने स्वर्गीय श्री कालीचरण जी की आत्मा शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखना है। आइए सभी मिलकर 5 बार गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं
अंतरिक्षगुं शान्ति पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्ति वनस्पतयः शान्ति विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिरेव ॐ शान्ति शान्ति शान्तिर्भवतु। आ गए।